नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों की। दोस्तों, यह टॉपिक जनरल कंपटीशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह हमारे मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का तीसरा वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लाया था जिसमें हमने आपको यह बताया था कि हम लोग पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को किस प्रकार कवर करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हमने एक वीडियो लाया था गवर्नर जनरल एवं वायसराय पर। उस वीडियो में हम लोगों ने भारत में अंग्रेजों के आगमन से लेकर के भारत को आज़ादी मिलने तक के सभी गवर्नर जनरल एवं वायसराय का अध्ययन किया था। उस दौरान उनके कार्यकाल में होने वाले सभी युद्ध, संधियाँ, आंदोलन, विद्रोह, आर्थिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधार वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों का अध्ययन किया था। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन। दोस्तों, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को जाता है। दूसरे अधिवेशन की बात करें तो यह वर्ष 1886 ईस्वी में कलकत्ता में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ, जिसके अध्यक्ष सैयद बदरुन तैयबजी थे। सैयद बदरुन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की बात करें तो यह 1888 ईस्वी में संपन्न हुआ था और यह इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। पांचवें अधिवेशन की बात करें तो यह 1889 ईस्वी में बम्बई में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष सर विलियम वेडरमन थे। इस अधिवेशन में ही मताधिकार की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसके बाद 12वें अधिवेशन की बात करें तो यह 1896 ईस्वी में संपन्न हुआ था और यह कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह एम सयानी थे। पहली बार इसी अधिवेशन के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया था। अब बात करते हैं 23वें अधिवेशन की, तो यह वर्ष 1907 में सूरत में संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस का नरमपंथी एवं गर्मपंथी विचारधारा के रूप में विभाजन यहीं हुआ था। अब बात करते हैं 32वें अधिवेशन की, जो कि वर्ष 1916 में लखनऊ में संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष अंबिकाचंद मजूमदार थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच पुनर्मिलन हुआ था। अब बात करते हैं 33वें अधिवेशन की, तो यह 1917 ईस्वी में कलकत्ता में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अब बात करते हैं नागपुर में हुए विशेष अधिवेशन की, जो कि वर्ष 1920 में संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन एवं लोकमान्य तिलक द्वारा स्वराज फंड की स्थापना इसी अधिवेशन के दौरान की गई थी। अब बात करते हैं 40वें अधिवेशन की, जो कि वर्ष 1924 में बेलगांव में संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बात करते हैं 41वें अधिवेशन की, जो कि वर्ष 1925 ईस्वी में कानपुर में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा बनी थी। अब बात करते हैं 42वें अधिवेशन की, जो कि वर्ष 1926 में गुवाहाटी में संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष एस श्रीनिवास अयंगर थे। इसी अधिवेशन के दौरान खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। अब बात करेंगे 43वें अधिवेशन की, जो कि वर्ष 1927 में मद्रास में संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी थे। इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद आते हैं 45वें अधिवेशन की, जो कि वर्ष 1929 में लाहौर में संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था। अब बात करेंगे 51वें अधिवेशन की, जो कि वर्ष 1937 में फैजपुर में संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन के दौरान प्रांतीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब बात करते हैं 52वां अधिवेशन की, जो कि वर्ष 1938 में हरिपुरा में संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था।
अब देखेंगे 55वें अधिवेशन की, जो कि वर्ष 1946 में मेरठ में संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित है, जिसके बारे में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन, जो कि विशेष अधिवेशन था, के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद बने थे, जो कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। पहली बार 1937 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, जो कि एक गांव था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस के 3 अधिवेशन बिहार में आयोजित किए गए थे, जो कि इस प्रकार है। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन वर्ष 1912 में बांकीपुर पटना में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता R.N. मुधालकर ने की थी। इसके बाद कांग्रेस के 38वां अधिवेशन, जो कि वर्ष 1922 में गया में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता C.R. दास ने की थी। और 54वां अधिवेशन, जो कि वर्ष 1940 में रामगढ़ में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। कांग्रेस के 5 अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंग्रेजों ने की थी। तो जॉर्ज यूले ने चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। अल्फ्रेड बेब ने 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि वर्ष 1894 ईस्वी में मद्रास में संपन्न हुआ था। सर हेनरी कॉटन ने 20वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि वर्ष 1904 में बंबई में संपन्न हुआ था। और सर विलियम बेडरबन ने 5वें और 26वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि वर्ष 1889 और 1910 ईस्वी में संपन्न हुआ था, बंबई और इलाहाबाद में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे मॉडर्न सीरीज के बाकी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।